में किंचन मात्र कोई चाह नहीं रह जाती। एक महान गुण है संतोष। एक स्वरूप का संतोष होता है, एक अंतःकरण का संतोष। अंतःकरण में किसी भी प्रकार की इच्छा ना होना, यह अंतःकरण का संतोष है। और बिन संतोष न काम न चाही, और अछत काम सुख सपने नाही। जब तक ये संतोष नहीं आता तब तक कामनाओं का नाश नहीं होता। कौन संतोष धारण, संतोष शब्द से परिचय ही नहीं होगा, बस असंतोष ही असंतोष। कितना धन मिल जाए, कितना भोग भोग लिए, कितनी भी कैसी भी परिस्थिति, हम असंतुष्ट ही रहते हैं। देख लो, जथा लाभ संतोष सदा काहू सुख कछु न चाहोंगो। अभी काम बन जाए, बोले फिर कैसे हम जिएंगे, कैसे हमारा मनोरंजन, प्रकृति से मनोरंजन करते करते कितने जन्म नष्ट कर दिए, तुम्हारा कभी मनोरंजन नहीं हो सकता। जन मनोरंजन परमात्मा की तरफ आओ, वो अद्भुत आनंद की अनुभूति होगी। मन, बुद्धि, चित्त, अहं, ये चारों करण भगवान का साक्षात स्वरूप है। चित्त में भगवान वासुदेव बैठे हुए हैं। चित्त के अधिष्ठात्र देवता स्वयं वासुदेव है। इंद्रियों में मन को भगवान ने अपना स्वरूप कहा है। सब भगवत स्वरूप हो जाएंगे। एक बार तो कमर कसो इस परमार्थ की यात्रा में। बहुत बहुत जन्मों से भटक रहे हैं, बहुत आनंद की अनुभूति हो जाएगी। स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते, जब बुद्धि एकमात्र प्रभु में अचल हो जाती है। अचल, चलायमान ही नहीं होती, भगवान में स्थित। ये स्थिति है, इसको बाहर से भगवान से पूछ रहे हैं कि स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताओ। इसमें एक भी बाहरी लक्षण भगवान ने नहीं बताया। बता रहे हैं प्रजहात यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, जिस समय मन से सारी कामनाएं नष्ट हो जाती हैं, जो अपने आप से अपने आप में अर्थात आत्म स्वरूप में ही तुष्ट संतुष्ट रहता है, वो स्थित प्रज्ञ है। एक भी बाहरी लक्षण नहीं बताया। गोरा होता है कि काला होता है कि विद्वान होता है कि ऐसा, एक भी लक्षण, ये सब प्रकृतिजन्य है। भगवान ने अंतःकरण की वो स्थिति जिसमें कोई कामना नहीं और स्वरूप में रमण कर रहा है, बुद्धि परमात्मा में अचल हो गई है, ये स्थित प्रज्ञ का लक्षण। कैसे जाना जाएगा बाहर से? इसकी स्थिति कहां है, कैसे जाना जाएगा? जो स्थिति प्रज्ञ है, शब्द निकलते ही पता चल जाएगा। स्थिति प्रज्ञ ही जान सकता है। जहां शब्द निकला उसका ता पता चल जाता है शब्द कहां से निकला, अंतःकरण की किस धरा से निकला। बस श्री भगवान से दूसरा प्रश्न अर्जुन जी ने किया कि वो बोलता कैसे है, उसकी वाणी कैसी होती, कैसे बोलता है वो, जो स्थित प्रज्ञ होता है। एक शब्द भी भगवान ने इस पर नहीं बोला। भगवान फिर अंदर की स्थिति की बात कर रहे, बोले दुखे स्वनुद्विग्न मनाः, बहुत उत्तम अमृत पद है। सुखे सुविगत स्पृहा, बीतराग भय क्रोधा, स्थित धीर मुनिरुच्यते। वो भगवत प्राप्त महात्मा कभी दुखेशु, भारी से भारी दुख प्राप्त होने पर उसके मन में उद्वेग नहीं होता, व्यथित नहीं होता। भारी से भारी दुख की परिस्थिति में भी। अब यहां भगवान ने वचन नहीं बताया। अर्जुन ने पूछा था कैसे बोलता है, तो चूंकि वचन की क्रिया होती है अंतःकरण से। अगर अंतःकरण दुखी तो भाषा बदल जाएगी, अगर अंतःकरण क्रोधित है तो भाषा बदल जाएगी, अंतःकरण रागी है तो भाषा बदल जाएगी, अंतःकरण द्वेष में तो भाषा बदल जाएगी। तो भगवान ने भाषा शब्द नहीं बोला, भगवान ने अंतःकरण की स्थिति को, मूल बात बोली। कैसे समझा जाएगा? स्थित प्रज्ञ कैसे बोलता है? क्रिया का उत्तर, यह क्रिया है बोलना।
भगवान ने क्रिया का नहीं, स्थिति का उत्तर दिया है। इसीलिए कहा मात्संगस्त दुर्लभो, फिर कह दिया अगम्यो, नहीं निर्वाह किया जा सकता। अगर कर ले तो फिर लिखा अमोघश्च, निश्चित भगवत प्राप्त हो जाएगा। दुखेष्वनुद्विग्न मनाहा, लोग तो दुख की संभावना में उद्विग्न रहते हैं, घबराहट पैदा हो जाती है। दुख की संभावना मन पैदा करता रहता, कहीं ऐसा हो गया तो, कहीं ऐसा हो गया तो, वो घबराहट पैदा होती रहती है। देखो तुम कौन हो, तुम्हारी स्थिति क्या होनी चाहिए और क्या स्थिति है। बड़े से बड़ा विश्व का कोई भी दुख उसके मन में उद्वेग, अंतःकरण में उद्विग्नता, व्याकुलता, व्यथा नहीं पैदा कर सकता। जैसे कर्तव्य कर्म कर रहे हैं, पूर्ण ही नहीं हुआ। कर्तव्य कर्म कर रहे हैं, 4 लोग हमारी अवहेलना करते हैं, निंदा करते हैं। ऐसा प्रश्न में लोग कहते हैं कि जब से आपने कहा तो हम बड़े धर्म से चलते हैं, लेकिन परिवार के प्रियजन और मित्रजन ये हमारा उपहास करते हैं, हमारी निंदा करते हैं, बहुत दुख होता है। समझ नहीं पा रहे हो तुम। हमारा कर्म, कर्तव्य कर्म चल रहा, पूर्ण नहीं हुआ, बिल्कुल क्षोभ नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप क्रिया के फल में नहीं है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कई बार बताया। कोई भी कार्य आप कर रहे हैं, व्यवहारिक या पारमार्थिक, और आपके कार्य में पूर्णता नहीं हुई, कोई बाधा लग गई, आपके हृदय में दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी पूर्णता प्रभु से है, ना कि उस क्रिया से है। बहुत बार हम यहां चूक कर देते हैं। हमें कर्म के फल पर दृष्टि होती, प्रभु पे नहीं होती। जब फल पे दृष्टि होती है तो क्रिया ही आदि अंत वाली है, तो उसका फल भी आदि अंत वाला है। सम्यक कर्तव्य कर्म का जो पूर्णता का भाव हटकर फल में गया, अब दुखी सुखी हुए बिना नहीं रहोगे। सांसारिक फल मिलेगा, सुखी हो जाओगे, बाधा पहुंच गई, दुखी हो जाओगे। अगर सुखी भी हुई है तो आगे उसी का फल दुख आ जाएगा, क्योंकि ये दुखालय है, या केवल सुख की लेबल में बेचा जा रहा है सब दुखी। वो ज्ञान नहीं है जिससे तुम देख पाओ, पर वो जो भगवान की दृष्टि है, गीता की दृष्टि है, संतों की दृष्टि है, दुखालयम शाश्वतम, इसमें सुख है ही नहीं। बहुत फंस गए, बहुत गहराई में फंस गए हैं। अगर सत्संग सुनो, नाम जप करो, अच्छे आचरण करो तो निकलने का अवसर है, नहीं कि मोह दलदल में बस डूबे हुए ही समझो। अभी थोड़ी श्वास रह गई कि सत्संग बोलने और सुनने का अवसर मिल रहा है। जब हम कोई कर्तव्य कर्म धर्म का पालन करने चलते हैं तो ध्यान रखना, तुम्हारे पूर्व के किए हुए पाप कर्म कूद पड़ेंगे एकदम बाधा पहुंचाने के लिए। मानो आपने 4 महीने से सत्संग सुन करके शुरू किया, नाम जब सब आहार विहार शुद्ध कर लिए, गंदे भोजन त्याग दिए, गंदे आचरण त्याग दिए, अब शुरू हो गया विपरीत परिस्थिति का नंबर, क्योंकि देख रहे हैं कि अब निकल जाएगा ये सत्संग मिल गया, सही आचरण कर रहा, निकल जाएगा। अब अधर्म आचरण जो हमने बोए हैं पीछे, वो आकर शुरू कर दिए। विपत्ति, प्रतिकूलता, अपमान, घटना ऐसी, अब वो घबरा गया। ऐसी पक्की बात, 100% बात, कल की ही बात तुम्हें बता रहे। महाराज जी आपने जो कहा था वो हमने सब त्याग दिया, मांस मछली शराब सब। आपने कहा था ब्रह्मचर्य रहो, सुबह दौड़ो, व्यायाम करो, बहुत उत्साहपूर्वक चल रहा था। अब तो हमारा पैर टूट गया, पट्टी बंधाए। अब बताओ हम क्या माने आपकी बात को? अब कैसे हम उसको समझाएं? क्या माने, कैसे समझाए उसको? भैया निपट गया। तुम्हारा सत्कर्म आगे बढ़े, असत्कर्म जो कुछ भोग से, कुछ सत्कर्म के प्रताप से दबकर नष्ट हो जाएगा। धैर्यपूर्वक चलो। ये वो मार्ग नहीं है कि अनुकूलता की मांग ही करो। अनुकूलता प्रतिकूलता में सम रहना सीखो, निकल जाओगे इस बंधन से। पर कैसे समझ में आएगा? अच्छा,
कभी कभी ऐसा होता है कि हम सतमार्ग में चले और पुण्यों का नंबर आ गया, तो अनुकूलता पे अनुकूलता, लाभ पे लाभ, अब वो फूला नहीं समा रहा कि बढ़िया मार्ग मिल गया। जैसे एक दो आके बोले, जब से चले तब से सब बात बनती चले। सावधान, बनने को मत जोड़ो साधन से, नहीं तो अभी पुण्य का नंबर चल रहा है, जब पाप का नंबर आएगा तो फिर कहोगे कि नहीं, इन पर दृष्टि मत रखो। बनने बिगड़ने पर हमको दृष्टि रखना है श्री भगवान पर, हमको परमार्थ पर दृष्टि रखना है।